दोस्तों ईकॉम एक्सप्रेस में अगर आप डिलीवरी पार्टनर का जॉब करते हो तो पहले यहाँ पर कुछ मिलने वाले बेनिफिट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फिर इसके बाद आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ईकॉम एक्सप्रेस में कैसे ज्वाइन कर सकते हो उसका कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस बताऊंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ईकॉम एक्सप्रेस में जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है एफर्ट बेस्ड अर्निंग, यानी कि आप जितने ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर करोगे उतना ही ज़्यादा आप अर्निंग यहाँ पर कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप जो अर्निंग करते हो, जो ऑर्डर डिलीवर करते हो, इस पर आप लोगों को कुछ इंसेंटिव मिलते हैं। इंसेंटिव आपके परफॉर्मेंस पे या आप कितने दिन काम कर रहे हो, कितने घंटों के लिए काम कर रहे हो, उस पर आप लोगों को अलग अलग तरह के यहाँ पर इंसेंटिव के स्लैब मिलते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो दूसरा बेनिफिट है वो है वीकली पे आउट का, यानी कि आपको यहाँ पर आप जो भी अर्निंग करोगे वो आपको वीकली पे आउट में, यानी कि हर हफ्ते आपका अर्निंग आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर जो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है फ्लेक्सिबल टाइम स्लॉट का। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं या उनके पास कुछ ऐसा समय होता है जो कि खाली होता है, वो उस समय काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइम स्लॉट दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आप पार्ट टाइम और फुल टाइम काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम और फुल टाइम में अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो आप 4 घंटों के लिए यहाँ पर काम कर सकते हैं, और अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो आप यहाँ पर 8 घंटों से ज़्यादा भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो है फ्लेक्सिबल टाइम स्लॉट का, यानी कि जब आपके पास समय रहता है, यानी कि जब आप फ्री होते हो, वो टाइम स्लॉट आप यहाँ पर बुक कर सकते हो, यानी कि उस टाइम पे भी आप यहाँ पर लॉगिन करके आप अपना वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कई बेनिफिट है जो कि ईकॉम एक्सप्रेस डिलीवरी पार्टनर को मिलते हैं। तो ये तो हो गए यहाँ पर के बेनिफिट। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर पैकेट, यानी कि आप जितने पार्सल डिलीवर करोगे उतना ही ज़्यादा आपका अर्निंग होगा। तो अर्निंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम 12 रुपये से लेकर 16 रुपये के बीच पर पैकेट यहाँ पर आपको पैसा मिलता है। अब ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पैकेट का पैसा बताया है ये आपके स्टेट, आपके सिटी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप जितने पैकेट डिलीवर करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको आपका अर्निंग यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अगर आप पूरे दिन में यहाँ पर 50 पार्सल डिलीवर कर देते हो और 16 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका 800 रुपये का अर्निंग हो जाता है, और जो आपको इंसेंटिव मिलेगा वो इंसेंटिव यहाँ पर ऐड करके आपका अर्निंग और बढ़ जाता है। अब यहीं पर अगर आप 60 पार्सल डिलीवर कर देते हो तो आपका वही जो अर्निंग है वो अर्निंग बढ़कर यहाँ पर 960 रुपये हो जाता है। तो इस तरह से आप जितने ज़्यादा पार्सल यहाँ पर डिलीवर करोगे उतना ही ज़्यादा अर्निंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बंदे हैं वो मिनिमम 30 से लेकर यहाँ पर मैक्सिमम 60, 70, 80 पार्सल जो है वो डिलीवर करते हैं। तो इस तरह से ये जो अर्निंग है वो आपके सिटी और आपके वर्किंग पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्सल आप डिलीवर करोगे उतना ही ज़्यादा आप अर्निंग यहाँ पर कर पाओगे। अब ये तो हो गया यहाँ पर का अर्निंग और यहाँ पर के कुछ इंसेंटिव स्लैब। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं जो कि है यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको आना है क्रोम ब्राउजर पे, यानी कि गूगल पे, और यहाँ पर आपको टाइप करना है ईकॉम एक्सप्रेस। जैसे आप टाइप करोगे सबसे पहली वेबसाइट आएंगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर इसे आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो अभी ईकॉम एक्सप्रेस जो है वो लगभग यहाँ पर 2700 प्लस सिटी में अवेलेबल है। और अगर हम डिलीवरी सेंटर की बात करें तो लगभग 3000 से भी ज़्यादा डिलीवरी सेंटर अभी ईकॉम एक्सप्रेस के अवेलेबल है। तो अब आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आपको राइट साइड में जो आड़ी 3 डंडियाँ दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे से सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है फॉर डिलीवरी पार्टनर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब नीचे आप जैसे इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो जो बेनिफिट मैंने आपको दिखाया है वो यहाँ पर आप भी देख सकते हो। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद एंटर यूर पिन कोड। अब जिस सिटी में, जिस एरिया में आप काम करना चाहते हो वहाँ पर का पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है। और तीसरा ऑप्शन है सिलेक्ट व्हीकल टाइप, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो तो नीचे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला है 2 व्हीलर का, दूसरा है 3 व्हीलर और फिर 4 व्हीलर का। तो आज के वीडियो में तो हम 2 व्हीलर का ज्वाइनिंग प्रोसेस देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 2 व्हीलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और नीचे छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है आई एग्री का, उस पर आपको टिक करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो फिर आप सीधा प्ले स्टोर पे कनेक्ट हो जाओगे। वहां से आपको ईकॉम साथी वाला ऐप है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे आप ऐप को आप डाउनलोड करके ओपन कर लोगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है और नीचे आपको सिलेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, उसे आपको अलाउ कर देना है।
फिर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब नीचे ज्वाइन एज ई-कॉम एजेंट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन, अब आपने जो पिन कोड डाला है उस पिन कोड में जो भी यहाँ पर ई-कॉम एक्सप्रेस के जो भी सेंटर अवेलेबल है उसके लोकेशन और एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। वो आपसे कितने किलोमीटर दूर है या आपके लोकेशन से कितने दूर है वो किलोमीटर भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो जो लोकेशन आपसे नज़दीक है, आपके घर से नज़दीक है, वो लोकेशन, वो हब आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करते हो नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अपलोड योर डॉक्यूमेंट, अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को अपना एक लाइव सेल्फी देना होता है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कैमरा वाला ऑप्शन, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने गैलरी का भी ऑप्शन खुल जाता है। अगर आपका गैलरी में फोटो है तो आप वहां से भी ले सकते हो या फिर आप लाइव सेल्फी भी यहाँ पर दे सकते हो। तो जैसे आप सेल्फी अपलोड कर देते हो उसके बाद है आधार कार्ड। आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही टिक कर दोगे तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड का जो फोटो है वो अपलोड करना है। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, आधार कार्ड पे जो आपका नाम है वो एंटर करना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर जेंडर के बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, अगर आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो और आपका वर्क लोकेशन का एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो इसके आगे आपको टिक कर देना है। अगर आपका एड्रेस और आधार कार्ड का जो एड्रेस है यानी कि आपका वर्किंग का एड्रेस और आधार कार्ड का एड्रेस वो अगर अलग अलग है तो फिर आप जिस सिटी में काम करना चाहते हो या जो आपका वर्किंग का एरिया या सिटी है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है। वहाँ पर का पूरा एड्रेस, पिन कोड सब कुछ आपको टाइप कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो हमारा जो सेल्फी है वो और हमारा आधार कार्ड यहाँ पर अभी वेरीफाई के लिए जा चुका है। उसके बाद आपको पैन कार्ड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको टिक करना है। फिर पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका बैंक का डिटेल जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ पर आपको डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना है और ड्राइविंग लाइसेंस का जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो पैन कार्ड, बैंक डिटेल, ड्राइविंग लाइसेंस सभी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो अभी यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जा चुके हैं। फिर उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो डू यू हैव अ रेफरल कोड, वैसे ऑप्शनल होता है, रेफरल कोड भी मैंने नीचे दे दिया है। जैसे आप यहाँ पर रेफरल कोड डालते हो आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दोगे तो लास्ट आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अभी जो आपका आईडी है वो यहाँ पर एक्टिव इस तरह से नहीं होगा, अभी तो आपने सारे जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो सबसे ऊपर आपको आपका नाम दिखाई देता है, आपका जो आईडी क्रिएट हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर की जो सबसे पहली प्रोसेस है डॉक्यूमेंट की वो तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद जो आप सेकंड ऑप्शन देख पा रहे हो ऑनबोर्डिंग सेंटर अप्रूवल, अब यहाँ पर से आपके सेंटर से यानी आपने जो हब सिलेक्ट किया है वहाँ पर से अप्रूवल आना भी बाकी है। लगभग यहाँ पर 48 घंटे में अप्रूवल आता है। अप्रूवल आना इसका मतलब क्या है कि आपको कॉल आ जाएगा, कॉल आने के बाद आपने जो भी हब सिलेक्ट किया है उस हब पे आपको जाना है। साथ ही साथ आपको आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ ले जाने हैं। और जैसे आप अब उसके हब पर आप पहुंच जाओगे, हब पर जाने के बाद यहाँ पर आप जैसे अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ बता दोगे तो वहाँ पर से फिर आपका जो आईडी है वो एक्टिव करा के दिया जाएगा। जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाता है आपको शुरुआत में 1 से 2 दिन आपको ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि शुरुआत में आपको काम कैसे करना होता है उसकी जानकारी नहीं होती। तो जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाए उसके बाद आपने जो एरिया सिलेक्ट किया है उस एरिया में जो बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ आपको शुरुआत में वहाँ पर भेजा जाएगा। तो वहाँ पर आप शुरुआत में जब उनके साथ जाओगे तो वहाँ पर वो कैसे हब पर आने के बाद ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, कैसे ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद वो जो ऐप होता है उस ऐप का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, सारी प्रोसेस वहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी। जैसे आपको सारी प्रोसेस पता चल जाती है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर आपके एरिया जो आपने एरिया आपको मिला है उस एरिया के हिसाब से आपको जैसे आप आपके हब पर विजिट करोगे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद तो आपके एरिया में जो भी आपको पार्सल दिए जाएंगे वो पार्सल आपको कलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपके एरिया में
यहाँ पर का जो एरिया का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 किलोमीटर के अंदर का ही होता है, यानी कि आपको ज़्यादा दूर डिलीवर करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप फिर जितने भी यहाँ पर ऑर्डर या पार्सल डिलीवर करते हो उस हिसाब से फिर आपका अर्निंग होता है और वो अर्निंग वीकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप ईकॉम एक्सप्रेस में घर बैठे अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।